बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन अडयाला जेल से आपसे मुखातिब हूँ। आज अडयाला जेल में इंतहाई गैर मामूली हालात है। उसकी वजह आप में से कुछ लोग जानते होंगे और वो लोग जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। आईनी तरमीम इस वक्त लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और पार्लियामेंट के अंदर से भी रात हमने आपको तमाम तर जो मालूमात थी वहाँ से अपडेट करते रहे। रात को मुकम्मल कोशिश थी पार्लियामेंट के अंदर कि आईनी तरमीम जो है वो किसी तरह से भी दबरदूस करके, बिल्डोज करके या जो भी तरीक़ेकार अपनाया जाए उसको अपनाते हुए जो मंजूर है वो करवा ली जाए। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो फ्लोर क्रॉसिंग जिनसे करवानी थी वो तो 6 लोग वहाँ पर लाए गए थे सेनेट पे, लेकिन अपने ही हुकूमती इत्तेहाद के 3 लोग जो हैं वो कम थे और उनकी अपनी ही तादाद मुकम्मल नहीं थी, जिसके बाद आईनी तरमीम रात को ना हो सकी। लेकिन जो ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ शेयर किया गया, जिसमें बिलावल भी ऑन बोर्ड है। आपको पता है कि बिलावल आजकल बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आईनी तरमीम पास करवाएं, शायद उनसे कोई ख़ास वादे वहीद जो हैं वो किए गए हैं कि इस दफ़ा जो ठेका है आईनी तरमीम पास करवाने का वो बिलावल भुट्टो जरदारी को दिया गया है। इससे पहले ये ठेका मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास था, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुए और उसके बाद अब ये जिम्मेदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दी गई। बहरहाल जो मुसविदा शेयर किया गया था मौलाना से, मौलाना साहब ने अपने आईनी अदालत और आईनी बेंच वाले जो मामलात थे वो अपने सेट किए और सेट करने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी से इत्तफाक कर लिया। गो के रात को बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद के अंदर जो तकरीर की वो इंतहाई सख्त थी, चाहे इमरान खान साहब के बारे में हो चाहे मौलाना के बारे में हो, और उन्होंने धमकियां भी दी कि मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं दूसरा तरीका जो है वो इख्तियार करूँ। लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब उनके साथ इत्तफाक करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उसके ऊपर इत्तफाक करती है। कितना इत्तफाक करती है कितना नहीं करती इसके ऊपर इमरान खान से मुशावरत के लिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने के बाद मुलाकात जो है वो अरेंज करवाएगी। अब जो वफाकी दारुल हुकूमत में जो वजारत दाखिला है उनकी तरफ से ये मुलाकात अरेंज करवाई जा रही है इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के पूरे पैनल की, और वो पूरा एक वफ्द जो है आज इमरान खान से मुलाकात करेगा। मुलाकात का जो वक्त था वो सुबह 8 बजे रखा गया था, लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ पर अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी क़यादत नहीं पहुंच सकी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अहम तरीन बात है कि शेख वकास अकरम के बयान के बाद और बैरिस्टर गौर से कंफर्म करने के बाद अब ये आपको ज़ाती जो कंफर्म और वेरीफाई की हुई मालूमात है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बैरिस्टर गौर से जब हमारी बात हुई कि आप पहुँचे नहीं हैं, आपकी मुलाकात तय थी, तो उन्होंने हमें बताया कि 3 लोग जो हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है, उनकी क्लियरेंस जो है वो दे दी गई है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनकी क्लियरेंस नहीं दी जा रही। अब उन 2 लोगों में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा शामिल हैं। 3 लोगों को जिनको इजाज़त दी गई इमरान खान साहब से आप मिलने की, उनमें बैरिस्टर गौहर अली, उसके साथ साथ असद कैसर और उनके साथ जो है बैरिस्टर अली जफ़र मौजूद है। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली ने ये कहा है कि जब तक हम 5 लोगों को जिनके नाम हमने इमरान खान साहब से आज मुलाकात के लिए दिए थे, उन पाँचों के पाँचों को जब तक इजाज़त नहीं दे दी जाती तब तक हम इमरान खान से मिलने के लिए कोई भी रुकन नहीं जाएंगे। और शायद यही वजह है कि साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को जब तक इजाज़त नहीं मिल जाती कोई भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा यहाँ पर अभी तक नहीं आया। अब जब हमने ये कन्फर्म किया कि उनको इजाज़त कब मिलेगी और क्या बातचीत इस वक्त जारी है, तो उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको इजाज़त दी जाती है, लेकिन उनके बगैर कोई भी तहरीक इंसाफ का जो वफ्द के बाकी 3 मेंबरान में से है वो कोई भी इमरान खान साहब से नहीं मिलेगा। अब देखना ये है कि आगे बैरिस्टर गौहर अली, असद कैसर या फिर बैरिस्टर अली जफ़र खुद से जाके मिल लेते हैं या फिर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा का इंतज़ार करते हैं। अब अगर हम देखें तो सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है और 3 अक्टूबर के बाद अभी तक इमरान खान से किसी भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा, किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी वकील की कोई मुलाकात नहीं हुई। एक तरह से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर जो है वो कैद तन्हाई में है, यानी उनसे ना कोई रिश्तेदार मिल सकता है, ना उनकी बहनें, ना वकील, ना कोई किसी किस्म का कोई सहाफ़ी उनसे बात कर सकता है और ना उनकी तरफ से कोई मालूमात आई सिवाय एक डॉक्टर की रिपोर्ट के कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, छोटा मोटा उनको सेहत का मसला है, जिसकी दवाइयाँ जो है वो जारी हैं। वो सरकारी डॉक्टर थे जिसको अवाम ने मानने से इनकार कर दिया है। मैंने शुरू में कहा था कि ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल इसलिए भी होगी कि 3 अक्टूबर के बाद अभी तक इमरान खान से किसी ने मुलाकात नहीं की और इस दौरान अली अमीन गंडापुर का जो एहतजाज से वापस जाना था, KP के हाउस के अंदर जो पूरा एक सीन बना था और वो फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जो है वो वारिद हुए थे,
इन तमाम तर मामलात के ऊपर बड़े संगीन सवालात हैं, बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। इसके ऊपर आज इमरान खान साहब अपने सवालात भी क़यादत के सामने रख सकते हैं कि भाई उस दिन एहतजाज क्यों ख़त्म किया, और अगर ख़त्म किया था तो क्या उन्होंने इजाज़त दी थी या नहीं दी थी, ये बातें भी सामने आ सकती हैं। या फिर इमरान खान साहब ये भी पूछ सकते हैं कि आइनी तरमीम के लिए आप पार्लियामेंट की जो खसूसी कमेटी है खुर्शीद शाह साहब के ज़ेर सदारत जो बनी है, उसके अंदर बैठ कर मुशावरत करते रहें। किसके अहकामात के बाद आप लोग मुशावरत करते रहें? क्या वाकई इमरान खान साहब उस कमेटी के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों के बैठने पर, मुशावरत पर, और वो जो आइनी तरमीम के लिए मुसवदा तैयार किया जा रहा था उसके अंदर इमरान खान की इजाज़त से शामिल थे, या फिर इमरान खान की इजाज़त उसमें शामिल नहीं थी क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो पाबंदियाँ थी, मुलाकात नहीं हो सकती थी। तो फिर जो क़यादत तमाम तर हुकूमत के साथ अभी तक आइनी तरमीम के ऊपर मुशावरत के लिए ऑन बोर्ड रही है, वो किसके कहने पर रही है, ये समझ से बाहर है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब से जितने अभी तक मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में क्या क्या बातें तय हुई, क्या क्या चीज़ें जो हैं मौलाना फजल रहमान ने हमें दी हैं यानी तहरीक इंसाफ को, और क्या चीज़ें तहरीक इंसाफ से डिमांड की हैं, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो PDM की इस वक्त जमातें उनके दरमियान जो ब्रिज है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान है। दोनों तरफ की आमदोरफ्त बातों की और मुतालबात की वो एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। इसीलिए कल मौलाना साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी और ये मुतालबा रखा था कि तहरीक इंसाफ को आइनी तरमीम के ऊपर फैसला करने से पहले इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और ये मुलाकात भी आज उसी तनाजुर में हो रही है। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है या हमारा एनालिसिस है वो ये कि इमरान खान के एहतजाज अली अमीन गंडापुर एपिसोड और उसके बाद 2 एहतजाज की कॉल देने के बाद नाकाम एहतजाजात पर आज इमरान खान अपने सवालात मौजूदा क़यादत के सामने ज़रूर रख सकते हैं, और उसके जवाब देना क़यादत के लिए इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आइनी तरमीम वाले मामले के ऊपर हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ हर जगह मुशावरत करती हुई नजर आई, उसके ऊपर सवालात हो सकते हैं। तो फिर क्या इमरान खान इन आइनी तरमीम के ऊपर इजाज़त दे देंगे, क्या वोट दे दें या नहीं? हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर इमरान खान इजाज़त देते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ अपने उस बयानिए से बिल्कुल पीछे हट जाएगी, भूल जाएगी कि इस पार्लियामेंट के पास लेजिटिमेसी नहीं है, ये धांधली ज़दा पार्लियामेंट है जो तहरीक इंसाफ का नारा है, फिर उसका क्या बनेगा? ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस वक्त बड़े संगीन और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में सवालात खड़े करती हैं। बहरहाल इमरान खान की सेहत के हवाले से भी इस दौरान में खबरें आई, और इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम वो भी आए, उनकी भी मुलाकात नहीं हुई, तो मुलाकात के ऊपर इतना सख्त पैरा है। दूसरी तरफ इंतज़ार हुसैन पंजोथा एडवोकेट जो बुशरा बीबी और इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्लोज़ हैं, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन जो पार्टी, फैमिली और इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान होती है, उसमें इंतज़ार हुसैन पंजोथा हमेशा एक अहम और बेहतरीन किरदार अदा करते रहे। अब वो भी काफ़ी अरसे से तकरीबन 10 रोज़ से ज़ायद 12 रोज़ होने वाले हैं, वो भी गायब हैं। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अब अहकाम जारी कर रखे हैं कि तफ्तीश की जाए, लेकिन वो भी अभी तक इस सारे मामले पर गायब हैं और उनकी भी बाजियाबी अभी तक नहीं हो सकी है। तो कुछ न कुछ तो ऐसा इंतज़ार हुसैन पंजोथा के पास भी था कि इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद वो इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब को भी गायब करना ज़रूरी समझा कि वो इन्फॉर्मेशन, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बाहर ना आ सके या क़यादत तक या फैमिली तक ना पहुँच सके जो इंतज़ार हुसैन पंजोथा के पास थी। अब ये तमाम तर मामलात हैं। बहरहाल आज सुबह 8 बजे मुलाकात होनी थी, फिर 9 बजे की खबर आई, फिर 11 बजे, और अब खबर ये आ रही है तहरीक इंसाफ के ज़राए से कि 12:30 बजे जो है उसके बाद मुलाकात होगी, और वो भी तब होगी जब साहबजादा हामिद रज़ा और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को इजाज़त दी जाएगी। अदरवाइज़ तहरीक इंसाफ आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं आएगी। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या मुलाकात नहीं की जाती तो फिर भी आईनी मुसवदा पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। तो हमें ये लगता है कि इमरान खान साहब हाँ करें या ना करें, दोनों सूरतों में ये आईनी तरमीम का मुसवदा बिल जो है वो सेनेट में आज पेश करने की मुकम्मल तैयारी है, और उसके बाद उससे पहले वफाकी काबीना के अंदर पेश की जाएगी, मंजूरी के बाद सेनेट, और सेनेट से पास होने के बाद ये कौमी असम्बली में ले जाया जाएगा, और इसको पास करने के लिए, आईनी तरमीम को पास कराने के लिए जितनी कोशिश हो सकी वो इस वक्त हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट और तमाम तर सहूलतकार जो हैं उनके, वो करने के लिए पूरी कोशिश जो है उसको जारी व सारी रखे हुए हैं। बिलावल की जो रात वाली स्पीच थी उसके अंदर जो मालूमात थी, जो सवालात थे वो भी संगीन नौयत के थे, धमकियाँ थी। ये जमहूरी जो जमातें हैं वो इस तरह की धमकियाँ नहीं देते। बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा कहते थे, और उनकी पार्टी भी, कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। तो इस तरह से लोगों को उठाकर, धमकियाँ देकर, ज़बरदस्ती अगवा करके ये जमहूरियत का नारा जो है वो बिलावल भुट्टो भी लगाना छोड़ दें तो ज़ाहिर है बेहतर होगा, और उनको भी जमहूरी इक़दार को
اگر اپنانا ہے تو پھر اس طرح کی لینگویج، اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ تمام تر معلومات تھیں۔ اڈیالہ جیل سے مزید جو معلومات ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔